मेरे पास ये बच्चों केंद्रीय विद्यालय का पेपर है जो प्रथम आवधिक परीक्षण 2025-26 का है। 90 मिनट का है और 40 नंबर का है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या है, मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मेरी सांस मानो रुक गई थी, मुझे विचार कौंधा की सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर को 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने पर्सन सुरक्षा का था। फावड़े से बर्फ की खुदाई कर हमने अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं घुटनों के बल बैठकर अपने माथे को लगाकर सागर माथे के ताज को चुंबन किया। मैंने बिना उठे ही अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाली। मैंने इनको अपने साथ लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, लेखिका की सांस किस कारण रुक गई थी। सबसे पहले क्या लिखा है ऊपर, मेरी सांस रुक गई थी, मुझे विचार कौधा की, अब मैं सफलता के बहुत नज़दीक हूँ। तो यानी ये पहला जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है। अब वो सफलता के बहुत नज़दीक थी, उनकी सांस रुक गई थी। जब सफलता के नज़दीक होते हैं, हमें बहुत अपनी कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो हमें क्या होती है, प्रसन्नता होती है ना। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया। अस्वस्थता के कारण, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर वो अस्वस्थ होती तो इतनी ऊंची पहाड़ी पे कैसे चढ़ते हैं। अधिक दुखी होने के कारण, वो बेचारी अपना एम पूरा हुआ है तो दुखी क्यों होंगी। प्रसन्नता की अधिकता के कारण, हाँ भाई प्रसन्नता हुई तभी तो उनकी सांस रुक गई। अधिक व्यवस्था के कारण नहीं, प्रसन्नता की अधिकता के कारण। लेखिका ने किस समय क्या गौरव हासिल किया था। लेखिका ने सबसे यहाँ क्या लिखा था ऊपर, 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। तो क्या किया था, 23 मई 2084 के दिन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का गौरव प्राप्त किया था लेखिका ने। ठीक है, लेखिका ने शिखर विजय की स्मृति को बनाए रखने के लिए क्या किया, माँ दुर्गा के चित्र तथा हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबाया था। ठीक है, उन्होंने लाल कपड़े में दबा दिया था जो अपने साथ लेके आई थी। फिर एवरेस्ट शंकु पर पहुंचकर लेखिका ने स्वयं को किस प्रकार सुरक्षित किया, फावड़े से बर्फ की खुदाई करके। सागर माथा से अभिप्राय है, सागर माथा से अभिप्राय मतलब जो सागर का ताज है हिमालय पर्वत, उसको उनको वो है इसका मतलब हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत पे चढ़ी थी ना वो, उनकी ट्रैकिंग की थी उन्होंने। उसके बाद है अब सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखित पद्यांश को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है पद्यांश, रेशम जैसी हंसती खेलती नभ से आई एक किरण, फूल फूल को मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण, पड़ी ओस की कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण, लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने की तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। ये क्या बोल रहे हैं, जो एक किरण है, जो सुबह सुबह जो सूरज की किरण पड़ती है, उसका उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसका वर्णन किया है। जैसे रेशम जैसी हंसती खेलती, रेशम की तरह हंसती हुई खेलती हुई नभ से आई एक किरण, नभ मतलब आसमान, अंबर, कुछ भी हो सकता है। फूल फूल को मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण, जो किरण है फूलों पे जब पहली किरण पड़ती है तो ऐसी मीठी मीठी खुशियाँ लाई है फूलों के लिए पहली किरण। पड़ी ओस की कुछ बूंदें झिलमिल पत्तों पर, सुबह सुबह जब ओस की बूंदें पड़ी रहती है ना पत्तों पर, तो अगर जब उनमें पहली किरण पड़ी तो ऐसा लगा है मानो जैसे दिया जल रहा हो। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, थाली ऐसा लगता है पूरब से जब सूरज उगता है, सूरज कहाँ से उगता है, पूरब से ना, तो ऐसा लगा जैसे थाली में लाल लाल थाली सा सूरज जो है थाली की तरह लग रहा था। कैसी थाली, लाल थाली की तरह। फिर सोने के तारों जैसे नभ में छाई एक किरण, तो जो रात को तारे होते हैं तो जब उनमें पहली किरण आई तो ऐसे लगा सोने के तारे हैं जैसे। ठीक है, नभ में मतलब आसमान में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, कवि ने किरण के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया। विशेषण मतलब उनकी विशेषता क्या बताई है, रेशम जैसी हंसती खिलती, सोने के तारों जैसी, उपयुक्त सभी बताई है ना, ये सारी चीज़ें बताई है उन्होंने। किरण फूलों के लिए क्या खुशियाँ लेकर आई थी, किरण फूलों के लिए क्या खुशबू लेकर आई थी, फूल फूल को मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण, मीठी मीठी खुशियाँ लाई थी ना किरण फूलों के लिए। ओस की बूंदों ने पत्तों पर क्या किया, जब ओस की बूंदों पर पहली किरण पड़ी तो उन्हें कैसा लगा, उन पर मानो एक दिया सा जला दिया हो। ठीक है, सूरज की विशेषता है
वह गोल गोल है, वह गोल गोल तथा लाल लाल है, वह लाल लाल थाली जैसा, वह लाल लाल गेंद जैसा है, वह लाल लाल थाली जैसा है। फिर एवरेस्ट शंकु पर पहुंचकर लेखिका ने स्वयं को किस प्रकार सुरक्षित किया? फावड़े से बर्फ की खुदाई की थी ना, तो वहां बैठ गए थे, तो फावड़े से बर्फ की खुदाई करके। सागर माथा से अभिप्राय क्या? हिमालय पर्वत। ये तो मैं पढ़ा चुकी थी। चलो, नभ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंबर। आडंबर भी नहीं होता, नभ तो पहले से ही दिया है, अंबर और अम्बरक, अबरक भी नहीं होता, अंबर। ठीक है। अब है खंड ख, पठित अबोध, जो हमने पढ़ा है उससे है। ठीक है। नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा ने उसी समय अपनी मंत्री को बुलाया और उसके, ये जो तुम्हारी क्लास किताब में है मल्हार में, चैप्टर उसी का है ये। जो वो मंत्री राजा थे, 3 बेटे, जो 3 वो थे लड़के, वो उनके बारे में जो वो था, ये पूरा अपना आप पढ़ लेना उससे मिलके। फिर उससे यह है कि इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि चोर वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान लोग थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। ये पूरा जो ये है ये तुम्हारी किताब में भी है बच्चों, इस किताब से पढ़ के ये वाला पैराग्राफ और उससे मिलके ये क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर के आंसर देखो। सेवकों के द्वारा लाई गई पेटी में क्या था? कच्चे अनार के बारे में किस भाई ने बताया, लेकिन शीघ्र ही मंत्री किससे लौटा दिया? तो ये सारा सेवकों द्वारा लाई गई पेटी में क्या था, इसमें लिखा है ना, सेवकों द्वारा ली गई पेटी कैसे लाई और कहाँ से रखी गई, वो सब जब इसके बारे में पूछता है तो तब बोलता है कि क्या था। लेकिन जो उनमें से वो दिमाग उनका बहुत तेज था, तो उन्होंने देखा कि जब उसमें कच्चे अनार दिखाई दिया तो उसने बोला कि वो उसमें कच्चा अनार है। बताया था ना कि सेवकों द्वारा लाई गई पेटी में कच्चा अनार था। कच्चे अनार के बारे में किस भाई ने बताया? कच्चे अनार के बारे में जो वो थे सबसे छोटे भाई ने कहा वह अभी कच्चा है। मैं आपको बताऊँ, कोई छोटी गोल वस्तु है, तो जब उसे हम पाठ पढ़ेंगे तो तब उसमें हमने पढ़ा था कि हम चोर नहीं है, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि छोटी सी वस्तु गोल है। बड़े भाई ने बोला उसमें अनार है, ये मंझला भाई बोला, और वो कच्चा है, ये सबसे छोटे भाई ने बोला। ठीक है। तो कच्चे अनार के बारे में किस भाई ने बताया? अनार के बारे में तो बीच वाले भाई ने बताया, लेकिन वो कच्चा है वो किसने बताया? सबसे छोटे भाई ने। ठीक है। लेकिन शीघ्र ही मंत्री किसके साथ लौटा? शीघ्र ही मंत्री किसके साथ लौटा? तुरंत आदेश, और राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए बोला। अनार दिखाई दिया तो उसमें कोई आश्चर्य ना निकल कर। शीघ्र ही मंत्री किसके साथ लौटा था? 2 सेवकों के साथ। यहाँ ऊपर लिखा है ना, शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा। जो मंत्री था वो शीघ्र ही 2 सेवकों के साथ लौटा। राजा ने ऊंट के मालिक से क्या कहा? राजा ने ऊंट के मालिक से क्या कहा था? राजा ने ऊंट के मालिक से कहा कि आश्चर्यचकित हुआ राजा ने जब उन्होंने बताया कि अनार निकल कर वहाँ सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये चोर नहीं है, वास्तव में यह बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। ठीक है। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाकर क्या किया? राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। सबसे पहली लाइन थी ना, राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाया। ठीक है। अब खंड ख है अनुप्रयुक्त व्याकरण। व्याकरण के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है। क वर्ग के अंतर्गत कौन से कौन आते हैं? अंतर्गत क्या आते हैं? क ख ग घ ग ग और घ आता है ना। क और चौ तो होता नहीं है क में चौ आता है, क वाली लाइन में ट ठ भी नहीं आता है। ग और घ होते हैं। ठीक है। ग और घ। संयुक्त अक्षर कौन से हैं? संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? छ और श। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? अक्षर श, त्र और ज्ञ, श और घ उपयुक्त सभी। त्र और ज्ञ, श और घ नहीं, अक्ष और श, ये जो पहला वाला है ये होते हैं संयुक्त अक्षर। किस किस से मिलके बने होते हैं? शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आज्ञा, कवि, सूर्य और आश्चर्य। तो क्या होगा इसका? सूर्य। ठीक है। दिए गए शब्दों के क्रम से तत्सम शब्द है बात और काम। ठीक है। इसका क्या होगा? बात और कर्म, वार्ता और कार्य, वार्ता और कर्म, और कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? वार्ता और कार्य।
संप्रदान कारक के चिन्ह, संप्रदान पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, तो संप्रदान के लिए क्या आया, संप्रदान के लिए, पहला वाला संप्रदान के लिए, ठीक है। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को उपयुक्त प्रसर्ग लगाकर पूरा करें। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा, ठीक है, यही आएगा यहाँ पे। प्रसर्ग क्या होंगे, हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, ठीक है। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मैं अपने रेवड़ों के साथ पहाड़ों डैश लिए जा रहा था, ये इसने गलत लिखा है को, उसने कहा, और मेरी पत्नी और मेरे छोटे बेटे, रुको पहले ही, मैं अपने रेवड़ों के साथ पहाड़ों को लिए जा रहा था, ये लिखा ही गलत है। मैं अपने रेवड़ों के साथ पहाड़ों, ये होना था, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट के पीछे पीछे आ रही थी, ठीक है। खंड ग क्या था, रचनात्मक। अपने विद्यालय के प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। और ये विद्यालय पे प्रार्थना पत्र 3 दिन के अवकाश के लिए तो आप खुद ही लिख सकते हैं। सेवा में ऊपर प्रधानाचार्य के लिए वहाँ का अपने स्कूल का एड्रेस डाल के, उसमें नीचे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि मेरे घर में कुछ कार्य है, मुझे 3 दिन का अवकाश चाहिए, आपकी अति कृपा होगी। इसको अपने आप लिखना, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शीर्षक में से किसी एक विषय पर 70-80 शब्दों में अनुच्छेद लिखो। अनुच्छेद मतलब निबंध लिखो। तो पर्यावरण संरक्षण पे, मेरी माँ पे, हमारा विद्यालय, तीनों पे आप लिख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण मतलब हमें अपने पर्यावरण को कैसे बचाना चाहिए। पर्यावरण जो हमारे आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, लोग गंदगियाँ फैलाते हैं, प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, इन सब के ऊपर पे हम लोग 70-80 शब्दों में आप कोई भी अनुच्छेद लिख सकते हैं। मेरी माँ, आपको अपनी माँ के बारे में पता है, आपकी मम्मी आप लोगों के लिए सुबह उठ के नाश्ता बनाती है, आपको जिन बच्चों को उनके मम्मी छोड़ने के लिए जाती है, जिनके पापा बाहर नौकरी करते हैं बेचारे, उनकी मम्मियाँ उनको छोड़ने जाती हैं, लेके आती है, उनके लिए खाना बनाती है, उनके कपड़े धोती है, उनको पढ़ाती भी हैं, फिर कितना ध्यान रखती है माँ ना। तो मेरी माँ पे कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं। हमारा विद्यालय, और आपको अपने विद्यालय पे तो खुद लिख सकते हैं ना, आपका विद्यालय कहाँ है, कैसा है, आपके शिक्षक कैसे हैं, आपके विद्यालय का बगीचा कैसा है, खेलने का मैदान कैसा है, आपके इस विद्यालय में जब आपका पहला पीरियड होता है तो उसके बाद आपको 4 पीरियड के बाद आपका इंटरवल होता है। इंटरवल में आप अपने ग्राउंड में खेलने जाते हैं, आपका ग्राउंड बहुत अच्छा है, आप अपने विद्यालय को स्वच्छ रखते हैं, आपने अपने विद्यालय में पेड़ लगाया। हरेला अभी गया ना, हरेला पे आप लोगों ने अपने विद्यालय में वृक्ष लगाए होंगे, तो कितना बड़ा आपका प्लेग्राउंड है, आपने वृक्ष कहाँ कहाँ पे लगाए, कौन कौन से वृक्ष लगाए, जिससे आपका विद्यालय बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। इससे अपने विद्यालय के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर ठीक है फिर, हाँ। अब इसके बाद में आपको, इसके बाद जो दूसरा पेपर मुझे मिलेगा मैं उस पेपर को आपको दिखाऊंगी। ओके, धन्यवाद।